हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव डिज़ायर टू लर्न में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस जो टॉपिक है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स है जिनका बारे में ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें चारों डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जो आपकी स्क्रीन या फिर आपकी शीट, एग्जाम में जो आपकी शीट रहेगी, उसका जो टॉप साइड रहेगा उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ। हम उसे एज्यूम करेंगे नॉर्थ। और जो बॉटम साइड है, जो नीचे वाला साइड है, उसे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? साउथ। आपके राइट हैंड साइड पे जो आपको एरिया नजर आ रहा है वो हमारे लिए ईस्ट होगा, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया नजर आपको आ रहा है वो हमारे लिए वेस्ट होगा। ठीक है। लेफ्ट को बाय या बाया कहा जाता है हिंदी में, ऐसे ही राइट को दाएं या दाया कहा जाता है। ठीक है। इन वर्ड्स का काफी यूज होने वाला है क्वेश्चंस में। इसके बाद इन चार डायरेक्शंस के कॉम्बिनेशन से चार और डायरेक्शंस बनते हैं। ठीक है, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच का पार्ट जो है उसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच के पार्ट को हम लोग साउथ ईस्ट कहेंगे। पश्चिम और दक्षिण, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच के पास को आप साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं, सारी बातें एक ही है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें टोटल हमारे पास इन 8 डायरेक्शंस को हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हर एक डायरेक्शंस के दो साइड होंगे। यहाँ पे ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हर एक डायरेक्शंस के दो साइड होंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ पे इनके दो डायरेक्शन होंगे, इसके बारे में हमें इनका ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ऐसे ही ईस्ट की अगर बात करें तो जो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ साइड की अगर बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए आपका राइट हैंड साइड भी उसका राइट हैंड साइड है, नॉर्थ का भी राइट हैंड साइड है, और आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ का लेफ्ट हैंड साइड। देन आप इसी को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएं तो ईस्ट का लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे ये लेफ्ट और ये राइट, और वेस्ट के लिए ये लेफ्ट और ये राइट। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नॉर्थ का लेफ्ट था वो साउथ का राइट है, और जो नॉर्थ का राइट था वो साउथ के लिए लेफ्ट है। ठीक है, ये चीजों का हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या होता है। इन जब भी ये सवाल आपके सामने आएंगे डायरेक्शन एंड सेंस के, तो इनको सॉल्व करने के लिए जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो है कि क्वेश्चंस में जो भी चीज दी है उसके लिए हम लोग एक डायग्राम डिजाइन करते हैं, ग्राफ वर्क हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे डिजाइन करना है। देखिए, सवाल है, फ्रॉम अ पॉइंट डी सरिता वॉक 50 मीटर टू दी नॉर्थ। तो ये एक पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी से नॉर्थ की तरफ, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ऊपर है, तो इस नॉर्थ की तरफ सरिता ने 50 मीटर आगे वॉक किया है। ठीक है, वो इस पॉइंट पे भी आ गई है। देन आफ्टर टर्निंग टू राइट वॉक 50 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया है, एक राइट टर्न लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ के राइट में, मतलब इधर साइड आपको टर्न लेना है, और कितना चलना है? 50 मीटर। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। फिर आगे क्या बोला गया है? सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक अनादर 70 मीटर। उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया है। तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन के राइट में, मतलब इस तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो अब वो इधर एक टर्न लेगी यहाँ से राइट, और यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद 70 मीटर, तो ये हो गया 50, क्योंकि ये भी 50 तो ये भी 50, और 20 मीटर इससे थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, ये मेजर करके नहीं बनाने, ये आप ऐसे ही रफ वर्क डिजाइन करना है। हम अब यहाँ पे आ गए, हमारा फेस है अब साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट पे आने के बाद? एंड फाइनली टर्न टू राइट एंड वॉक 50 मीटर। अब यहाँ से फिर से एक राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेना है मतलब साउथ के लिए राइट क्या होगा? ये पार्ट राइट होगा, मतलब इस तरफ टर्न लेना है, और कितना चलना है? 50 मीटर।
ठीक है, ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपसे बोला गया है इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस सी फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट डी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डी से वो अपने प्रारंभिक बिंदु डी से किस दिशा में और कितनी दूर है ये हमें बताना है। तो ये हो गया पॉइंट डी, वो अभी यहाँ पर है, मतलब कि कितना दूर है, देखो ये पूरा 70 था, तो ये पूरा भी 70 होगा, 70 में से ये ऊपर वाला 50 हो गया, तो नीचे वाला कितना होगा 20, 20 मीटर वो दूर है। और किस डायरेक्शन में दूर है, तो वो है इस डी के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट कहाँ है, डी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है साउथ डायरेक्शन में, मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा 20 मीटर टू दी साउथ, दक्षिण में 20 मीटर। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जैसा जैसा वो सवाल में बोलता जाएगा वैसे वैसे हमें काम करना है। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया डी, इस पॉइंट डी से हमने 50 मीटर ऊपर बढ़ाया, फिर एक राइट टर्न लेके 50 मीटर, फिर एक राइट टर्न लेके नीचे, ठीक है 70 मीटर, फिर एक राइट टर्न लेके 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो एग्जाम में आपको ऐसा डिजाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये इतना जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, इतना ये जो सर्क ये है, ये आप रफ वर्क में डिजाइन कर लीजिएगा, या फिर आप इस चीज को माइंड में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग इसे ट्राई करके देखिए। इस सवाल में हमसे कहा गया है, अभिनव स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज हाउस, ही फर्स्ट ran 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब कि वो अपने घर से दौड़ना शुरू करता है और पहले पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर दौड़ता है। तो ये हो गया उसका हाउस। ठीक है, यहां से वो वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरफ आना है। ठीक है, ये आ गए हम लोग कितना 12 किलोमीटर। फिर आगे क्या बोला गया है, देन ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड रैन 16 किलोमीटर, उसके बाद वह क्या उत्तर की तरफ मुड़ता है और 16 किलोमीटर दौड़ता है। अब यहाँ से आपको नॉर्थ की तरफ मुड़ना है, तो नॉर्थ हम जानते हैं ऊपर होगा, यहाँ से आप ऊपर चलेंगे कितना, यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे 16 किलोमीटर। पहले हम लोग ने 12 किलोमीटर ट्रेवल किया, अब नॉर्थ में हम लोग 16 किलोमीटर ट्रेवल करने वाले हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाउ फॉर अभिनव इज फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे पूछी गई है, ये उस हाउस से, अब वो यहाँ पे वो अपने हाउस से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में, कितना दूर है और किस डायरेक्शन में। तो ये जब कितनी दूरी पूछेगा ना, कितनी दूरी या किस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या नजर आ रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है, हमें ये डिस्टेंस मेजर करके बताना। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये चीज हमको मिल जाएगी। मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, जब आप यहाँ करेंगे तो 16 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 256। ठीक है, और 256 में आप ऐड कर दो कितना 144, तो ये हो जाएगा कितना 400। वो 400 किसका स्क्वायर है, ये 400 है 20 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 20। अब ये तो हमने डायरेक्शन डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, डिस्टेंस के बाद अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डायरेक्शन। तो यहां से आप इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, ना ही ये नॉर्थ में है ना ही ये वेस्ट में है, ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन बीच में हमको दिख रहा है। तो डायरेक्शन क्या हुई नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पूरा डिटेल में समझ लिया। एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने हमको पता है कि ये वो घर से निकला था, 12 किलोमीटर चला था, उसके बाद 16 चला था, यहाँ पे उसका होम है, यहाँ पे वो अभी है, मतलब ये सीधे सा आप ये डायरेक्शन देख लो, ये डायरेक्शन कौन सा नजर आ रहा है, नॉर्थ। और
नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम की बात करें, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस भी हम निकालना सीख गए। कैसे निकालना है हमको? हमें ये डिस्टेंस निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करें तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फाइंड करने के लिए एक और आसान तरीका होता है, जो कि होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं जिससे ये चीज आसानी से फाइंड हो जाती है। ठीक है, एक है 3 4 5, मतलब अगर ये दोनों साइड 3 और 4 हो, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 3 ये 4, ये 3 ये 4, तो जो इसका हाइपोटेनियस होता है, जो इसका कर्ण होता है, वो 5 होता है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 3 × 4 12 बन गया, 4 × 4 16 बन गया, तो 5 × 4 कितना बन जाएगा? 20। तो अगर आपको ये ऐसी छोटी छोटी चीजें पता हो, तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पूरा कैलकुलेट नहीं करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इसको अपने आप ट्राई करके देखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। एक रफ डिजाइन ड्रॉ करिए इसके लिए। ठीक, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है, विक्रम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर, इस पॉइंट आर से चलना शुरू कर रहा है, एंड वॉक स्ट्रेट 7 किलोमीटर वेस्ट, और वेस्ट की तरफ, मतलब आर से वो चलना शुरू कर रहा है और पश्चिम दिशा में कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर। तो जब आप इसको डिजाइन करेंगे तो ये हो गया पॉइंट आर। पॉइंट आर से हमको क्या करना है? सबसे पहले इधर 7 किलोमीटर इसको चलने दो। अब हमारा फेस अभी वेस्ट डायरेक्शन में, इसके बाद क्या करना है? देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ मुड़ रहा है? बाई ओर मुड़ रहा है, और कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। तो यहां से लेफ्ट कहाँ होगा? ये देखिए, वेस्ट का लेफ्ट इस तरफ होता है, मतलब आपको इधर मुड़ना है, और कितना चलना है? यहाँ पे आपको चलना है 2 किलोमीटर। अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? देन अगेन टर्न लेफ्ट। अब इसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेना है, और कितना चलना है? 4 किलोमीटर चलना है। इसके बाद दोबारा वो बाई तरफ मुड़ रहा है, और 4 किलोमीटर चल रहा है। यहां से जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे, तो अभी आपका फेस कहाँ है? अभी आपका फेस है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन के लिए लेफ्ट साइड हुआ ये, मतलब हमें इधर मुड़ना होगा। ये हमने इधर टर्न ले लिया, और कितना चलना है? 4। तो जब ये पूरा डिस्टेंस 7 था, तो इससे थोड़ा सा कम 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें स्केल से बिल्कुल मेजर कर करके नहीं बनाना ये। ठीक है, चलिए 4 किलोमीटर ये हो गया। अब हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम आर? ये आर से अब किस डायरेक्शन में है, हमें ये बताना है। आर बिंदु से वह किस दिशा में? तो आर से ये साउथ में भी नहीं है, ये साउथ वेस्ट में भी नहीं है, ये दोनों के इसमें है, मिड में है, तो साउथ वेस्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे कहा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम अ बॉय ऑन हिज बाइक फॉर 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो सबसे पहले ये 8 किलोमीटर चल रहा है किस तरफ? वेस्ट की तरफ। 8 किलोमीटर ये चल रहा है कहाँ? पश्चिम में ये चल रहा है 8 किलोमीटर। तो इसको डायग्राम एक बनाना होगा। यहाँ से मान लीजिए आपने इस पॉइंट से शुरू किया, और इसको चलने के लिए कहा 8 किलोमीटर वेस्ट में। अभी हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। फिर क्या हो रहा है? टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर मोर। अब यहां से एक लेफ्ट टर्न, मतलब ये देखिए, वेस्ट का लेफ्ट इस तरफ आपको मुड़ के कितना चलना है? 10 किलोमीटर। ये हम इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अभी हमारा फेस कहाँ है? साउथ डायरेक्शन में अब हमारा फेस है। तो हमने क्या किया था? यहाँ से वो बाय मुड़ा, और उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब इसके आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम देयर ही टर्न 180 डिग्री। तो मान लीजिए अगर अभी उसका फेस, अगर हम बात करें 180 डिग्री हमें किसी को भी मूव करवाना है, तो अगर अभी उसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो जब वो 180 डिग्री रोटेट होगा, मतलब वो इधर देखने लग जाएगा। तो वापस जब वो 180 डिग्री घूमेगा, मतलब उसका फेस कहाँ हो जाएगा? वो यहाँ खड़ा तो है, लेकिन उसका फेस अब साउथ की जगह कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं? 180 डिग्री मूव करने के बाद वो देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, उसका फेस, आप चाहे इधर से टर्न करो या इधर से टर्न करो, वो 180 डिग्री मूव होने पे उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाने वाला है। एंड ट्रेवल 16 किलोमीटर, और ऐसा करके वो कितना घूम रहा है? 16 किलोमीटर वो आगे बढ़ रहा है। तो अब 16 किलोमीटर यहाँ से हम लोग जब इसको दोबारा आगे बढ़ाएंगे, तो आप ये देखिए, ये हो गया 10,
यहाँ वापस आ गया और ये 6 ऊपर निकल गया। ठीक है, इससे ये ऊपर निकल जाएगा, टोटल ये हो गया कितना, 16। यहाँ से टोटल 16, मतलब ये 10 को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे वो पहुंच गया और उसका फेस है इधर नॉर्थ डायरेक्शन में। अब वो आगे क्या कह रहा है, फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न। अब यहाँ से फिर से एक राइट टर्न लेना है और कितना ट्रेवल करना है, 8 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि अब यहाँ से वो दाई ओर मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर और चल रहा है। तो जब नॉर्थ के राइट डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये इधर साइड आपको मुड़ना होगा और कितना ट्रेवल करना होगा, 8 किलोमीटर। तो ये पहले भी 8 था, ये अभी भी 8 है, मतलब ये उसी लाइन में, उसी इसमें आके खड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है, हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से वह कितनी दूर है और किस दिशा में है, आपको ये बताना है। तो ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया था। इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है अब, नॉर्थ में, मतलब आंसर में नॉर्थ होना चाहिए। ये देखिए ए में नॉर्थ दिख रहा है और साथ में कितना दूर है आप चाहो तो ये भी बता सकते हो। तो ये जो था ये कितना था, 6, तो ये भी कितना होगा, 6 किलोमीटर। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया इसमें, हमने इस सवाल में सबसे पहले उसे एक पॉइंट से चलना शुरू करवाया, फिर वो नीचे गया, फिर 180 डिग्री घूम के फिर वो ऊपर गया और फिर इधर मुड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है, राम वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इससे यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ये राम है, इसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। 3 किलोमीटर वो चला है कहाँ, पूर्व की ओर। फिर आगे क्या हो रहा है, एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 1 किलोमीटर। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया। तो जब आप ईस्ट में हैं तो लेफ्ट टर्न के लिए आपको कहाँ बढ़ना पड़ेगा, ऊपर। यहाँ से आप ऊपर गए, कितना जाना है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसके बाद हमने 1 किलोमीटर आगे बढ़ा वो। ठीक है, बाय मुड़कर वो 1 किलोमीटर आगे बढ़ा। फिर अब आगे क्या कह रहा है, बिफोर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। इसके बाद किसके पहले, इसके, इसमें क्या हो रहा है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेके 2 किलोमीटर चल रहा है। तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक फिर से लेफ्ट टर्न लेके, तो लेफ्ट टर्न लेके वो यहाँ पे आ गया है। ठीक, इसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, इसके बाद आपको कहा जा रहा है टू टेक अनादर लेफ्ट टर्न वॉक फॉर अनादर 1 मीटर। इसके बाद वो फिर से दोबारा 1 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेके 1 किलोमीटर वो ट्रेवल करना। यहाँ से उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया लेफ्ट टर्न लेके, तो अब वो कहाँ आ गया है, वो यहाँ इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है, हाउ मेनी किलोमीटर ही अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो जिस रास्ते पर पहले चल रहा था, वो जिस रोड से पहले चल रहा था, अब उसी पॉइंट पे, रोड पे आ गया है। और कितना दूर है, ये देखिए 3 था, ये है 2, मतलब 1 किलोमीटर दूर बचा है वो। 1 किलोमीटर अब अपने इस स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है। और किस डायरेक्शन में है, तो वो यहाँ था और इस तरफ, मतलब ईस्ट में। तो 1 किलोमीटर वो दूर है, लेकिन हमसे डायरेक्शन नहीं पूछी है, मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कितना दूर है, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस सवाल में हमें क्या करना था, इस सवाल में हमसे ये कहा गया था कि सबसे पहले वो राम ने 3 किलोमीटर चला है कहाँ, ईस्ट की तरफ। फिर 1 किलोमीटर उसने टर्न लिया अपने लेफ्ट। फिर 1 किलोमीटर टर्न लेने से पहले वो 2 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लिया है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये आपसे बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेने से पहले उसने 2 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लिया है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर टर्न पहले लेना है, उसके बाद 1 किलोमीटर टर्न लेना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे इन शब्दों को समझना जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे वो पहुंच गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आपसे बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ पर्सन ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट। ठीक, यहाँ पे इसे देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है। ये 3 किलोमीटर ट्रेवल करने वाला है ईस्ट में। यहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और 3 किलोमीटर हम आगे बढ़ गए कहाँ पे,
ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा की ओर हम लोग 3 किलोमीटर आगे बढ़ गए। एंड टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। इसके बाद हमें एक लेफ्ट टर्न लेना है और कितना आगे बढ़ना है, 4 किलोमीटर। हमें यहाँ से बाय मुड़ के कितना चलना है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से जब आप लेफ्ट मुड़ेंगे मतलब आपको ऊपर जाना है। ये हम लोग लेफ्ट टर्न लेके कहाँ चले गए, ऊपर, और कितना है, 4 किलोमीटर। अब हम लोग इस पोजीशन पे है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, अगेन ही टर्न टू लेफ्ट बाय 45 डिग्री। यहां से इस पॉइंट से ये लेफ्ट में मुड़ रहा है। लेफ्ट में मुड़ रहा है मतलब बनी बात है इधर मुड़ना है। इस तरफ मुड़ने के लिए सिर्फ कितना मुड़ना है उसे, 90 डिग्री नहीं मुड़ना है उसे, 45 डिग्री मुड़ना है। तो जब आप 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेंगे, यहां से जब आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो देखिए होगा क्या, अभी आपका फेस यहाँ पे है, ठीक है। अ, अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। यहां से जब आप 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये इधर जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरफ आएंगे, मतलब अब वो कहाँ देख रहा है, वो इस तरफ देख रहा है, ठीक है। और आपसे यही बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, उसका फेस किस डायरेक्शन में। तो उसका फेस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद इस डायरेक्शन में वो देख रहा है आगे। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये डायरेक्शन होगा आपका नॉर्थ वेस्ट, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो देख रहा है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पे आपसे बोला गया है एक्स वॉक 20 फीट फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए कोई पॉइंट है ए, वहां से हमें चलना शुरू करना है 20 फीट बी की तरफ। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। एक्स पूर्व दिशा में ए से बी की तरफ 20 फीट चलता है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। ये हमने ए पॉइंट लिया, इस ए पॉइंट से हम आगे बढ़े कितना, 20 फीट पॉइंट बी की तरफ। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, देन एक्स टर्न टू राइट एंड वॉक 6 फीट। अब यहाँ बी में पहुंचने के बाद आपको एक राइट टर्न लेना है। अब यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे मतलब नीचे आना पड़ेगा, और कितना चलना है, 6 फीट। तो ये हमने 6 फीट एक टर्न ले लिया, दाई ओर मुड़ता है और 6 फीट चलता है, ये चीज भी हो गई। अगेन एक्स टर्न टू राइट एंड वॉक 28 फीट। अब यहाँ से फिर एक राइट टर्न लेना है। तो अभी आपका फेस है किस तरफ, साउथ की तरफ। तो साउथ के लिए राइट मतलब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ होगा राइट। ये हम यहाँ से इतना मुड़ के कितना आगे बढ़ गए, 28 फीट। ये पहले 20 था, 28 फीट उससे थोड़ा आगे निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर है, ठीक है। फाइनली एक्स कहाँ पर है, फाइनली एक्स यहाँ पर है। और आपसे बोला क्या गया है, हाउ फॉर इज एक्स फ्रॉम ए, वो ए से कितना दूर है। तो ए से एक्स कितना दूर है ये हमें बताना है। तो ए से एक्स कितना दूर है मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मतलब इसकी जब जरूरत पड़ेगी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये हो गया कितना, 8, और ये कितना हो गया, 6। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आप कर दो तो 36, और 64 कितना हो जाता है, 100। और 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, 10 का। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10। मतलब वो कितना दूर है, तो वो 10 किलो 10 फीट वो दूर है, ठीक है। 10 फीट वो दूर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो हमें फाइंड करना है, हम्म, हाँ, ये जो हमें फाइंड करना था, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका a है, ये हो गया 8, ये हो गया 6, और हमें ये फाइंड करना है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हम जानते हैं 5 होगा। ये 3 का डबल दिख रहा है, ये 4 का डबल दिख रहा है, तो ये भी 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे बोला गया है पी स्टार्टिंग वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर जो पी है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ है, इस नॉर्थ से हमने टर्न ये चलना शुरू किया है किस तरफ, साउथ की तरफ। ये चलते चलते हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी हमारा फेस किस तरफ है, हमारा फेस अभी है साउथ डायरेक्शन में। पी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ
करता है, करती है, जो भी है। शी टर्न राइट एट राइट एंगल। अब यहां से इसने एक राइट टर्न लिया है, वो भी राइट एंगल पे लिया है। राइट एंगल पे लिया है मतलब समकोण पे लिया है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ से जब राइट टर्न आप लोगे तो आप इधर आ जाएंगे, ठीक है, वेस्ट की तरफ। अब आपका फेस कहाँ है? वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब हमारा फेस कहाँ है? ये है पश्चिम की तरफ। शी टर्न राइट एट अ राइट एंगल एंड देन अगेन राइट एट राइट एंगल। उसके बाद फिर से एक राइट टर्न आपको लेना है राइट एंगल पे, मतलब फिर से राइट 90 डिग्री पे राइट टर्न आपको लेना है, दोबारा समकोण पर दाईं ओर मुड़ना है। तो जब यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे, ये रहा वेस्ट का राइट, इस तरफ, मतलब ऊपर आपको अब मुड़ना है। यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेके ये अब हम इधर ऊपर बढ़ गए। अब हमारा फेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। अब आपको क्या बोल रहा है? वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन वॉज शी अल्टीमेट वॉकिंग। वो फाइनली किस दिशा में आगे बढ़ रही है वो आपको बताना है। तो ये किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ये बढ़ रही है नॉर्थ दिशा में, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो इसमें आपसे बोला गया है अ मैन ट्रेवल 25 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। वो वेस्ट की तरफ 25 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। चलिए, ये यहाँ से हमने चलना शुरू किया और वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए कितना? 25 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर बढ़ गए। इसके बाद आपसे क्या बोला गया है? देन टर्न्स 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर। इसके बाद आपको 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना है और कितना चलना है आगे? 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर वेस्ट के लेफ्ट मतलब नीचे आना है यहाँ से। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और कितना नीचे आएंगे? 4 किलोमीटर, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ के, बाय 90 डिग्री मुड़ के 4 किलोमीटर आगे बढ़ना था, बढ़ गए। इसके बाद क्या हो रहा है? फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ से फिर से एक लेफ्ट टर्न लेना है और कवर करना है 25 किलोमीटर। यहाँ से 25 किलोमीटर बाय मुड़ के और चलना है। तो यहाँ से हम लोग जब बाय मुड़ेंगे मतलब लेफ्ट टर्न लेंगे, तो अभी आपका फेस है साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट मतलब इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा? 25। तो जिस पॉइंट पे हम थे अब उसी के क्या बोलना चाहिए, वर्टिकल लाइन में हम लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि ये भी 25 था, ये भी 25 है। आपसे अब क्या बोला गया है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। यहाँ पे वो आपसे बोल रहा है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से किस डायरेक्शन में है। तो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से वो किस डायरेक्शन में? ओरिजिनल पोजिशन से वो साउथ में नजर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर इस सवाल में अगर वो आपसे ये पूछता कि उसका फेस अब किस डायरेक्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होता कि उसका फेस अब ईस्ट डायरेक्शन में। तो जब उसके फेस की बात करेंगे कि उसका फेस अब किस डायरेक्शन में है, तो वो हो जाएगा क्या कि उसका फेस अब ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस रिस्पेक्ट में है, किस पोजीशन में है अब, तो उसके लिए आंसर क्या होगा हमारा कि वो साउथ इसमें है अब, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। आई होप यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने सबसे पहले क्या किया, एक बंदे को हमने चलने के लिए बोला कितना? 25 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। फिर उसने एक टर्न लिया, ठीक है। कौन सा टर्न लिया था? हमने एक लेफ्ट टर्न लिया था और 4 किलोमीटर ट्रेवल किया था। उसके बाद दोबारा उसने एक लेफ्ट टर्न लिया था और 25 ट्रेवल किया था। और यहाँ पे अब वो फाइनली है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट ये है साउथ की तरफ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपसे बोला गया है अ मैन मूव टूवर्ड्स द ईस्ट एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। तो सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहां से हमने इस पॉइंट से उसे चलना शुरू करवाया ईस्ट की तरफ। ये वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है आगे और इसके बाद इसको लेफ्ट टर्न लेना है। तो जब आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो लेफ्ट टर्न लेके आपको ऊपर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हम ऊपर आ गए, ठीक है, यहाँ से अब वो ऊपर बढ़ गया है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले पूर्व की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया और फिर बाई ओर वो मुड़ गया, ठीक है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया है, इन दैट डायरेक्शन ही टेक्स अ राइट टर्न। इसके बाद उसने क्या किया है? इसके बाद अगेन उसने एक राइट टर्न लिया है
टेक्स अ राइट टर्न एंड फाइनली टेक्स अनदर राइट टर्न। यहां से उसने इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दाई ओर मुड़ रहा है और फिर दोबारा एक और बार दाई ओर मुड़ रहा है। तो यहां से जब आप राइट टर्न लेंगे मतलब इस तरफ आना है। अब कुछ देर चलने के बाद वो फिर से जब राइट टर्न लेगा मतलब कि अब वो नीचे नीचे जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब आपका फेस किस तरफ है, आपका फेस है ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसके राइट टर्न कहाँ आएगा, नीचे की ओर। अब उसका फेस अब वो इस तरफ बढ़ रहा है और आपसे पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग नाउ। अब वो किस तरफ देख रहा है, तो वो देख रहा है किस तरफ, साउथ की तरफ वो अभी देख रहा है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल के लिए हमें क्या करना था, सिंपल सा काम। उसने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, ये ईस्ट की तरफ वो चलना शुरू किया। फिर उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया, मतलब यहां से नहीं, पहले उसने एक लेफ्ट टर्न लिया था, तो लेफ्ट टर्न लेके वो ऊपर गया। फिर एक राइट टर्न, फिर एक राइट टर्न, मतलब अब वो कहाँ देख रहा है, वो अब जा रहा है साउथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन एंड सेंस के क्वेश्चंस आपको आपके सामने अभी प्रेजेंट किए हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस का लेवल यही रहेगा। ठीक है, और ये काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये 30-40 सेकंड के अंदर ये सवाल काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग के किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैनल अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।